नमस्कार, आपका स्वागत है टॉपर्स टॉक में। मैं हूं आपके साथ प्रिंसी जैन। जब आप एलएलबी करने चाहते हो या कोई भी स्टूडेंट जब एलएलबी या लॉयर या एडवोकेट बनने का सपना देखता है या उस कॉलेज में जाता है तो उसका एक ही सपना होता है, जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करना, यानी कि सिविल जज बनना। सिविल जज बनना इतना आसान नहीं है और साथ ही उसके लिए कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम की ज़रूरत है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने MPCJ के एग्ज़ाम में 5th रैंक सिक्योर की है। उनकी क्या मेहनत रही, क्या परिश्रम रहे, फैमिली का कैसे सपोर्ट मिला और क्या मुश्किलात रहीं, और उसके बाद उन्होंने इस परचम को लहराया है। आज मैं उन्हीं से बात करूंगी और उन्हीं के स्ट्रगल की कहानी आप तक लेकर जाऊंगी। सिविल जज का सपना लिए पूर्वी गुप्ता ने अपना परचम लहरा दिया है और आज उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ। पूर्वी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। आपके चेहरे से मैं बता देती हूँ बहुत अच्छी। मैम, ज़रूरी होता है सपोर्ट। एग्जैक्टली। वो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस पर हम बाद में आएंगे। पर सबसे पहला सवाल, जिस दिन रिजल्ट आया, कैसे आपको पता लगा रिजल्ट आ गया है और सबसे पहले किसको जाके आपने बताया? See, it was a very horrible experience for me to get my result known. What happened? I was out of my home without my phone. I was with my sister. तो और उस समय पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी जब मेरा रिजल्ट आया। तो मम्मा वॉज डाउन, मम्मा कॉल्ड मी कि पूर्वी यू कम इनसाइड। तो आई डिडंट नो कि क्या हुआ। मम्मा जस्ट हग्ड मी एंड स्टार्टेड क्राइंग और वो मुझे लेके ऐसे राउंड राउंड घूमने लगी। मैंने कहा लगता है पापा को क्या हो गया, चक्कर तो नहीं आ गया कि पापा नीचे मम्मी को लाते नहीं बन रहा है। तो मम्मी आ गई वो नीचे उनको लेके। फिर मम्मी ने बोला कि तुम जीत गई। और उस समय आई वॉज लाइक, मुझे नहीं पता था कि मम्मी क्या बताना चाह रही हैं। और जो टाइम होता है ना मेंस के बाद, ये मतलब इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट तक का टाइम होता है वो बहुत ही हॉरिबल होता है। मीन्स एक एक दिन आपको लगता है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। तो मम्मी ने मुझे ऐसे बताया था। तो उसके बाद जब मैं ऊपर गई तो पता चला कि पापा ने बोला कि यू सिक्योर्ड 5th रैंक। फिर मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, मैं जीत गई हूँ। ऐसा मीन्स कभी भी होता है तो मैं मेरा रिजल्ट खुद तो देखती नहीं हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स ही पहले से बताते हैं या कंग्रेचुलेट के मैसेज आ जाएंगे मेरे फ़ोन में कि आई एम डन या मेरा हो गया है ऐसा। क्योंकि रिजल्ट देखने के लिए खुद के द्वारा बहुत पेशेंस चाहिए। आप खुद जब टाइप कर रहे हो रिजल्ट के लिए तो वो जो दिल धड़कता है वो बहुत ही टेरिबल होता है। हाँ, हाथ कांपते हैं, शिवर होते हैं। तो हमेशा से ही मेरा रहा है कि मेरा रिजल्ट मुझे दूसरे ही बताते आए हैं और इस बार मम्मी ने बताया था। वाह, पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी खुशी आपको मिली। अब सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फर्स्ट ही मैंने बोला कि सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। परिवार में सपोर्ट कैसा रहा आपको? क्योंकि ये छोटी जर्नी नहीं है कि 1 महीने की जर्नी हो, तो ये सालों की जर्नी होती है जो तय की जाती है। सफ़र पूरा सालों का होता है। उस सपोर्ट कैसे मिला, फैमिली का कैसे रहा, बाहर वालों ने कैसे आपको एक्वायर किया, वो सब बताइए। एग्जैक्टली। देखिए, मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, मेरी जॉइंट फैमिली है। बड़े पापा एंड बड़ी मम्मी हैज़ बीन पास्ड अवे। उनके 2 बच्चे हैं, भैया, जिनके यहाँ मैं यहाँ पे रह के पढ़ी हूँ। और बड़ी मम्मी का ही सपना था, या कह सकते हैं उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिलाया कि मैं करूँगी तो कर ले जाऊँगी। मम्मी एंड बड़ी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भैया ने हमेशा मुझे करेक्ट किया है। वो एज अ भाई कम एज अ टीचर ज़्यादा रहे। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, करेक्ट करते थे हर चीज़ में। और बड़ी मम्मी ने बिलीव दिलाया कि येस आई कैन डू दैट, मुझ पे ट्रस्ट किया। तो हमेशा जो मेरा मोटिवेशन बढ़ाया है वो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी ने बढ़ाया है। और परिवार का हर एक मेंबर का मेरे पास बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी जब मैं पढ़ती थी तो सब कुछ मुझे हाथ में मिल जाता है। चाहे वो ग्लास पानी का हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई डिडंट कुछ भी हेल्प नहीं की मैंने घर में उन समय जब मैं पढ़ाई करती थी। और यही चीज़ें थी जो मुझे ऊपर तक लेके आई। ओके। अब आगे ये सवाल उठता है कि तैयारी करते समय क्या कुछ आपके चैलेंजेस रहे, क्या परेशानी आई आपको? क्योंकि उस टाइम अगर आप हार जाते हो या रॉक बॉटम हिट कर जाते हो तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग आप लड़ रहे होते हो। एग्जैक्ट। देखिए, ऐसा रहा, मैं शुरू से ही टॉपर थी। मतलब स्कूल में, कॉलेज में मैंने टॉप ही किया है हमेशा। तो मुझे था कि हाँ, कर तो ले जाऊंगी, लेकिन सिविल जज इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और ये थोड़ा इंडिया लेवल का कंपटीशन था, तो मुझे लगता था कर तो ले जाऊंगी, लेकिन डर तो लगता था। तो जैसे प्री हुआ, जो
एग्ज़ाम मेरे सामने था, मैंने सिर्फ उसी की तैयारी की। जब मैं प्री की तैयारी करती थी तो मैंने सिर्फ प्री पे फोकस किया, बैरेक्ट्स को पढ़ा, एमसीक्यूज़ लगाए और जीके के लिए भी एमसीक्यूज़ और जीके की बुक्स रेफर की। जब मेंस था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस किया, राइटिंग किया, स्पीड देखी, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव किया और फिर बैरेक्ट पे आई। और इंटरव्यू था तो सिर्फ इंटरव्यू, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्री के साथ साथ ही मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, ऐसा मेरे साथ नहीं था। मैं बैरेक्ट्स पे फोकस थी और उसके साथ ही मेरी तैयारी चलती गई। चलिए इंटरव्यू की हम थोड़े आगे बात करेंगे। एलएलबी करना, उसके बाद एलएलबी हर कोई भी कर सकता है, Yes. वो कोई इशू नहीं है, बट वहाँ से जो जुडिशरी का एक विजन आता है, एक सपना आता है, वो कैसे आया? क्योंकि कोई भी एडवोकेट जाके बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, बट एक विजन चाहिए कि मुझे सिविल जज एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, वो एक जुनून, एक जज्बात होना चाहिए, वो कैसे आया? ये जब मैं एलएलबी करती थी तो मेरे कॉलेज के टीचर्स, मेरे एचओडी लॉ डिपार्टमेंट के उपाध्याय सर, मेरी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर रितिका मैम, माला मैम, ये सब मुझे बोलती थी कि पूर्वी यू आर हैविंग गुड राइटिंग स्किल, आप अच्छा पढ़ते हो, आप एक बार पेपर देख के देखो, आप निकल जाओगे, आप निकल जाओगे। तो फिर लगा, और पापा ने भी अपने समय पे एलएलबी चालू किया था लेकिन पापा का कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो पापा भी चाहते थे मैं ये करूँ, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिल गया कि क्योंकि अ टीचर नोज यू वेरी बेटर, वो आपके अंदर को निहारते हैं, आपके अंदर को जानते हैं टीचर्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और मैं कर ले जाऊंगी। तो वहाँ से जो मोटिवेशन शुरू हुआ, जो मेरे कॉलेज के टीचर्स ने मुझे पुश किया, तो बिकॉज ऑफ देम भी कह सकते हैं आई एम हियर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सपोर्ट सिस्टम हो गया, आपने एक बार कहानी बताई थी कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके पापा स्पेशली दंगल स्टाइल पापा है। एग्जैक्टली, दंगल स्टाइल नहीं कह सकती, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने टेबल टेनिस में नेशनल खेल रखे हैं और मेरे पापा ही मेरे कोच हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाती हैं तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो पापा ट्रीटेड मी लाइक, मतलब आई वॉज नेवर अ किड इन द फील्ड फॉर माई पापा, नो, ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अदर स्टूडेंट। भले वो कोच थे तो वो मुझे उतना ही स्कोल्ड करते थे, उतना ही डांटते थे। तो कह सकते हैं जब वो मूवी आई तो मुझे लगा कि तो मेरे जैसी ही कहानी है, मतलब ऐसा स्ट्रगल, सुबह 5 बजे से उठकर ग्राउंड जाना, वहाँ वार्म अप होना, फिर खेलना, पसीने बहाना, तो इट हैज़ बीन विथ मी। जुडिशरी क्रैक करना आपको अपने से कैसा लगता है कि मैंने ये क्रैक कर लिया है? आज भी वो फीलिंग आती है गूज़बम्स वाली? आती है, बिल्कुल आती है। जब ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैं रात को यही बोल के सोती थी कि मैं जज बन गई हूँ, मैं जज बन गई हूँ, तो मुझे लगता है इफ़ यू कैन ड्रीम इट तो यू कैन अचीव इट। आप बार बार बोलें तो वो वाइब्स आती हैं आपके पास, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो पूरा करते हैं। मैनिफेस्टिंग पावर, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा होती है। तो आप अपने आप में, विश्वास तो मुझे था कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर दिया तो लगा कि नहीं यार, मतलब बनना तो था ही और बन गई ऐसा। और सोचा था कि बन ही जाना है, मतलब बन ही गई हूँ। हमेशा से बोलती थी कि भगवान मैं तो बन गई हूँ, मैं तो जज बन गई हूँ, ऐसा। अब बात इंटरव्यू की, प्री मेंस हो गए, इंटरव्यू में जब आप गई तो पहले तो मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी करना, वो सफ़र कैसा रहा है, वो दिन कैसे गुजरे हैं? फिर इंटरव्यू जब आप देने गई तो क्या कुछ सीन था वहाँ पर? मेंस के बाद जब रिजल्ट आया मेंस का, उसके बाद से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। मैं सर के पास भी आई थी मॉक्स के लिए, मैंने मॉक दिया यहाँ पे। तो पढ़ना तो वही था, बैरेक्ट ही शुरू से ही था हमारा, तो बैरेक्ट ही पढ़ती थी। और मैं मेरे फ्रेंड से फ़ोन में डिस्कशन करती थी कि यू गो ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, क्योंकि इंटरव्यू में वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी लिंक करके पूछ सकते हैं। तो मैं डिस्कशन पे बहुत बिलीव करती थी और मेरे हर दोस्त से मैं फ़ोन पर डिस्कस ही करती रहती थी पूरे टाइम। तो वो थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आती गई थी। और फिर कॉन्फिडेंस तो, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकर थी, स्पोर्ट्स में थी, तो कॉन्फिडेंस तो था। फर्स्ट मॉक में ही मेरे को सर ने बोला था कि पूर्वी यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, प्लीज़ मेंटेन दैट। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब मैं थोड़ा कम करके आऊँगी इंटरव्यू के हिसाब से। तो कॉन्फिडेंट तो था। और इंटरव्यू के बाद, और आपने क्या पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इंटरव्यू। देखिए मैं कटनी से बिलोंग करती हूँ, तो कटनी इज़ फेमस फॉर माइंस, वहाँ पे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, कोल माइंस नहीं, वहाँ पे लाइमस्टोन है, फायर क्ले है, बॉक्साइट है, तो ऐसा। तो दे आस्क मी द क्वेश्चन कि कटनी के पास एक सलीमनाबाद है, सलीमनाबाद में बहुत सारी माइंस हैं, तो उन्होंने पूछा था कि वाई द नेम हैज़ बीन एज सलीमनाबाद। तो इसकी एक हिस्ट्री है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज था तो वहाँ पे सोलेमन करके एक वो रहते थे जो सलीमनाबाद को मैनेज करते थे, यहाँ वहाँ की माइनिंग डिपार्टमेंट मैनेज करते, उनके नाम पे सलीमनाबाद बना
है। तो दिस वाज द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी। दे आल्सो आस्क्ड मी कि आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी है क्या मूवी? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने मूवी तो नहीं देखी है। फिर वो वहाँ से फिर लॉ पे आ गए थे कि ठग कहाँ डिफाइंड है, फिर IPC, CRPC एंड CPC चलता गया। ओके, तो ऐसा। आपसे पहला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही था बिल्कुल ही, जबकि आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर कटनी की। दे विल आस्क फॉर कटनी, कटनी का नाम क्यों पड़ा, क्यों फेमस है, लेकिन उन्होंने तो वो स्लिमनाबाद के लिए ही पूछ लिया था। दैट्स गुड, ठीक है। ओके, सो अच्छा है आपको आंसर पता था। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, बेस्ट थिंग इज दैट। अब एक एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज देते हैं पहले, जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, CJ की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, जो लॉ कर रहे हैं वो क्या ये सपना देख सकते हैं, उनके लिए एक मैसेज। मैं तो बोलना चाहूँगी कि सपने देखें, बिल्कुल देखें, आके खोल कर देखें और सपनों पे हर तरीके से लग जाएं। आप ही हैं जो आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। और अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। और जो एस्पिरेंट हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि जी भर कर पढ़ाई करिए। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि जज नहीं तो कुछ और। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पूरे टाइम पढ़ाई करनी है। और स्ट्रगल तो हो गई, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। जो भी सक्सेसफुल है आज, उसकी लाइफ में एक स्ट्रगल है। तो आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं, उसको एंजॉय करना है और पढ़ाई करना है और अपने आप पे बिलीव रखना है कि नहीं, हम कर लेंगे, हम बन जाएंगे। अब मुझे एक सवाल और है। MJ सर इज अनदर काइंड ऑफ टीचर और कौटिल्य अकेडमी, यहीं से आपने तैयारी की है। सपोर्ट सिस्टम यहाँ का कैसा था, कितना स्ट्रॉन्ग पिलर आपको यहाँ से मिला है, वो सब जर्नी, उनका क्या हाथ रहा है आपकी सक्सेस में? देखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने यहाँ से की है और बाकी मेंस के लिए मैंने कहीं से पढ़ाई नहीं की, प्री की मैंने पढ़ाई की है बस। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने यहाँ से की है। तो इंटरव्यू में जो हमको बनता सब कुछ है, लेकिन हमको इंटरव्यू में सब कुछ बताना नहीं है। नो, जितना वो पूछते हैं हमको उतना ही बताना है। तो ये सारा गाइडेंस मुझे सर ने दिया और वो कॉन्फिडेंस को एक लेवल पे रखना ड्यूरिंग द इंटरव्यू। हमको ओवर भी नहीं जाना है, अंडर भी नहीं जाना है, क्योंकि इंटरव्यू वहाँ पे बोर्ड दे विल keep on asking question one by one. तो how we have to respond to the question they are asked by them, ये सब सर ने सिखाया। भार्गव सर रहते थे बोर्ड में, छांझर सर रहते थे बोर्ड में। तो सर से मैंने इंटरव्यू को जो पर्सनालिटी को डेवलप होता है, इंटरव्यू के समय पर्सनालिटी ही देखी जाती है, तो वो सब तो सर ने ही सिखाया। ओके, तो आपने इंटरव्यू की भी तैयारी कर ली, सब कुछ ओके। कुछ टिप्स आपको जो सर ने दी हो वो लेगेसी की तरह आप दूसरे एस्पिरेंट्स को देना चाहती हूँ कि ऐसे तैयारी कीजिए, ऐसा काम करिए और ऐसी चीज़ें करिए जिससे आप क्लियर कर सकते हैं? सर ने मुझे एक बार इंटरव्यू में, जब मैं रिव्यू चल रहा था मॉक के बाद, तो मैंने बोला था सर मैं बन जाऊँगी ना, तो सर ने बोला था बेटा आप 200% बन जाओगी। यू नो, वो जो कॉन्फिडेंस था ना सर का मेरे प्रति कि मैं 200% बन जाऊँगी, तो मुझे लगता था कि नहीं। तो यही मैं दूसरे को बोलना चाहती हूँ कि आप में तो कॉन्फिडेंस है ही, और आपका इतना होना चाहिए कि वो दूसरे को भी दिखे, सामने वाले को, कि आप बन जाओगे। वो आपको बोल के जाए कि नहीं आप बन जाओगे। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कोई भी, मैं कहीं पे भी, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी किसी से मिलती थी और मैं बताती थी, तो वो हर कोई बोलता था कि नहीं आप बन जाओगे, आप बन जाओगे। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऐसा लगता था कि जब तक आप लिस्ट में नाम नहीं देख लो तब तक आपको श्योरिटी नहीं आती है, चाहे कोई कितना ही बोल दे। तो सर का ये था कि जो सर ने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस, जो मेरा रिफ्लेक्शन गया उनको कॉन्फिडेंस का, उन्हीं ने वो मुझे बोला कि मैं 200% बन जाऊंगी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपना रिफ्लेक्शन ही ऐसा रखना है कि सामने वाला आपको बोले कि नहीं, यू कैन डू इट। अब आपको ये भरोसा नहीं होता था कि आप बन जाओगे, तो मैं बोल रही हूँ आप बन गए। थैंक यू। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो ये थी पूर्वी गुप्ता, जिन्होंने बता दिया है कि अपनी ज़िद्दी नेचर और जुनूनी हकीकी से आप जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं, और चाहें तो आप किसी भी एग्ज़ाम को यूँ क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके इनर रिफ्लेक्शन की। दिस इज़ प्रिंसी जैन साइनिंग ऑफ। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ टॉपर टॉक्स पर।